नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आप सुन रहे हो ना प्रेम रंग। आपने पिछला एपिसोड भी सुना है। आप जानना चाहते हो राज का उस छोटे बच्चे से क्या कनेक्शन है, किस लिए राज बार बार उस तस्वीर के सामने जाता है, मोबाइल में भी देखता है। समीर भी जानना चाहता है। और फिर राज राजस्थान में क्यों गया है, उसकी जिंदगी का कौन सा राज अभी पता चलने वाला है। ये आप जानना चाहते हो, हम बताना चाहते हैं, तो देरी किस बात की। सुनते रहिए प्रेम रंग एपिसोड नंबर 56। और हाँ, कोई एपिसोड मिस मत कीजिएगा, वरना स्टोरी का मजा नहीं आएगा आपको। तो सुनते रहिए प्रेम रंग का एपिसोड नंबर 56, आखिरी मुकाबला राज का रघुवीर सिंह का। राज उसे अपने मोबाइल से समीर को एक फोटो निकालकर दिखाता है और उसे कहता है, इसे गौर से देखो, ये दोनों फोटो तुमने मेरे घर में देखे हैं ना। समीर, क्या तुम भूल गए? तुम्हें बताया था ना मैंने इस फोटो के बारे में, याद करो। यही फोटो अंकल के साथ भी था, जिन्हें तुम अंकल कहते थे और मैं पापा। कुछ याद आया? कुछ पल सोचते हुए समीर झट से खड़ा हो जाता है। अरे हाँ यार, मुझे याद आया, तुम्हारे बचपन की फोटो अंकल के साथ सेम टू सेम, यही लड़का, यही बच्चा, यही क्यूट सा तुम्हारा स्टाइल। अरे, मेरे तो ये सब कुछ ध्यान में था। अंकल कितने प्यार से तुम्हारे बारे में बचपन की बातें करते थे, लेकिन क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो सच्चाई है? राज बोलो भी तो, राज जल्दी से बोलो। एक्साइटमेंट अब मुझसे सही नहीं जा रही है। जो तुम बताना चाहते हो और जो मैं समझ गया, प्लीज अपनी जुबान से एक बार कह दो, जो मैं समझ रहा हूँ वो सच्चाई है। अब ये मुस्कुराना छोड़ दो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। अरे मेरे दिल की धड़कनें देखो कितनी तेज हो गई, जल्दी से बता भी दो। एक गहरी सी सांस लेकर राज समीर की ओर देखते हुए कहता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पर बात करना सही नहीं, लेकिन हाँ, जो तुम पूछ रहे हो उसका जवाब हाँ है। और समीर इतना खुश हो जाता है, हंसने लगता है। ओ माय गॉड, क्या बात है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। इट्स अ मिरेकल, अनबिलीवेबल। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। सारी दुनिया को बताना चाहता हूँ तुम्हारी सच्चाई। राज को गले लगा लेता है, दोनों की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं और वो कहता है, देखना, अब तुम्हारी जिंदगी के सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। तुम्हारी और सुहानी के बीच अब कोई नहीं दीवार बन सकता। राज की आंखों में खुशी झलकने लगती है। वो कहता है, बस एक बार मेरे मम्मी पापा का पता चल जाए, मेरे जिंदगी में वैसे भी कोई कमी नहीं है, सभी कमियां दूर हो जाएगी। मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे तो कल तक का इंतजार भी नहीं हो रहा है। बचपन से कभी भी मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं की थी, लेकिन अंकल जी ने सारी बातें बचपन में कही थी। बड़े होने के बाद वो सारी सच्चाई का पर्दाफाश करके मुझे अपने अस्तित्व के बारे में जानना है, अपना अस्तित्व साबित करना है। लेकिन ये काम भी आसान तो नहीं है, लेकिन जो भी होगा उसके लिए रेडी तो रहना होगा। पता नहीं कितनी सारी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। समीर, मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, इस बार भी प्लीज मेरा साथ देना, ऐसे ही मेरे साथ रहना। जवाब में समीर कहता है, ये भी कोई कहने की बात है, तुम्हारे साथ तो मैं हमेशा हूँ, हमेशा रहूंगा, जान भी हाजिर है। कल के दिन के लिए मैं भी बहुत एक्साइट हूँ। इस बार जीत हमारी होगी।
जैसे कि हम लोग हमेशा जीतते आए हैं। अब तू भी ना सो जा, कल हमारा बहुत बड़ा दिन है। हम दोनों को तैयार होना है। दोनों ही सो जाते हैं। बहुत सारे विचारों के बाद, बहुत सारे ख्वाबों के साथ मॉर्निंग होते ही बहुत सारी एनर्जी के साथ दोनों भी रेडी होकर कार में बैठ जाते हैं। जाना वहीं पर है जहां पर खतरा है, लेकिन वही राज का भूतकाल है और संवरने वाला भविष्यकाल भी। फिर राज अपने मोबाइल से पुलिस इंस्पेक्टर को मैसेज कर देता है। कुछ देर बाद ही पुलिस वहां पहुंचती है। जोधपुर के पैलेस के यहाँ निकलते हैं, जहाँ दोनों की जिंदगी खतरे में पड़ी थी, लेकिन बिना किसी खौफ के आज उसी खतरे से खेलने के लिए दोनों भी निकलते हैं। वहां पहुंचते ही वही पहरेदार उन दोनों को रोक लेता है। ध्यान से देखते हुए कहता है, तुम कल शायद आए थे, कल बूढ़े थे, आज जवान हो गए। ये ड्रामा क्या चल रहा है? लेकिन यहाँ पर कोई काम नहीं चलेगा। जहाँ से आए हो वहीं से निकल जाओ। अपनी जिंदगी प्यारी है तो अभी चले जाओ। बाहर के लोगों को आना यहाँ पर मना है। इतनी देर से चुपचाप उसकी बातें दोनों भी सुनते हैं। उसके बाद राज कहता है, देखो तुम कुछ बातें जानते नहीं हो और मैं तुम्हें बताना भी नहीं चाहता। तुम्हें पता भी नहीं हम लोग कौन है। हमें उस राजा जी ने बुलाया है, वरना हम क्यों आते? तुम ही सोचो, तुम खुद अपनी जान गंवा दोगे। उनको अगर पता चला ना तुमने हमें रोका है, पूछने जाओगे तब भी पता नहीं तुम्हारा क्या हाल होगा। अरे हम लोग उनके बुलाने पर आए हैं, अगर नहीं जाने दोगे तो हम तो चले जाते हैं, लेकिन सोच लो तुम्हारी जान तुम्हारी नौकरी दोनों भी जाएगी। इतना कहकर राज समीर वहां से निकलने लगते हैं। तभी वो पहरेदार पीछे से आवाज देकर बुलाता है और कहता है, ठीक है जा सकते हो, मुझे क्या, अगर उन्होंने तुम्हें बुलाया है तो मैं क्यों रोकूंगा। जाओ, मुझे जान भी प्यारी है और नौकरी भी। और वो पहरेदार वहां से चला जाता है। राज और समीर हंसते हुए उस दरवाजे की ओर जाते हैं, सीधे अंदर चले जाते हैं। वही तस्वीर देखकर इस बार मन में कोई शंका नहीं, कोई सवाल नहीं, और हाथ जोड़कर राज उस फोटो में जो राजा रानी है उनको प्रणाम करता है। और उसी टाइम उसको आहट हो जाती है। बहुत सारे सैनिक उनको घेर लेते हैं। फिर से वही ड्रामा, उन्हें रघुवीर सिंह के सामने खड़ा किया जाता है। आंखों में गुस्सा और हैरानी से देखते हुए वो कहता है, तू खुद फिर से मरने आ गया। तुम लोगों को जिंदगी जीने का अच्छा मौका दिया था। तुम दोनों की मौत तो अब कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैंने मना करने पर भी तुम लोग यहाँ आ गए। और वो सैनिक को आवाज देता है, तुम लोगों का दिमाग नहीं चलता है क्या? इन दोनों को यहाँ मेरे सामने क्यों लाए हो? कोई इतना समझ नहीं आता, मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? अपने वही कूल अंदाज में राज बोलने लगता है, ये क्या, इन बेचारों पर क्यों गुस्सा कर रहे हो महाराज? क्यों आपको डर लग रहा है? आप क्यों नहीं खुद ये काम कर लेते? चलिए देखते हैं आप में कितना दम है। बहुत गुस्से से खड़ा होते हुए रघुवीर सिंह जोर से चिल्लाता है, अबे ए लड़के, तू खुद को समझता क्या है? तू मुझसे युद्ध करेगा, मुझसे मुकाबला करेगा? तेरी औकात क्या है? कौन है तू? तुझे ना एक पल में मार दूंगा मैं। तूने मुझे ललकारा, देख अब तेरे में क्या हालत करता हूँ। ये ले तलवार, तुझे पकड़नी भी आती है या नहीं? ये तेरे दोस्त है ना, वो दोनों, तुम दोनों मिलकर आ जाओ, एक ही वार में दोनों को मिटा दूंगा। राज उसे कहता है, देखो बेवजह डायलॉग बाजी करने की मेरी तो आदत नहीं।
तुम वैसे भी दिखते हो ड्रामा कंपनी के। अगर तुम हार गए तो जो मैं चाहूंगा वो तुम्हें मंजूर करना होगा। रघुवीर सिंह ठहाके लगाकर हंसने लगता है और कहता है, अबे साले, अबे वो किसके सामने खड़े होकर तुम ये बातें कह रहे हो, तुम्हें पता भी है? अभी तुम्हें बताता हूँ मैं कौन हूँ, क्या हूँ। दोनों के हाथ वहीं से वो तलवार फेंक देता है। समीर और राज दोनों भी तलवार को एक हाथ से ही पकड़ लेते हैं और शुरू हो जाती है राज समीर उनकी तलवारबाजी रघुवीर के सामने। लेकिन उनकी तलवारबाजी के सामने रघुवीर सिंह के दांवपेच काम नहीं आते। तो दोस्तों देखा, ये राज की जिंदगी में कितनी सारी प्रॉब्लम है ना। सुहानी और राज, इनकी शादी होने तक पता नहीं कितने सारे प्रॉब्लम आने वाले हैं। विलन आते जाते रहते हैं। और वैसे भी प्यार में, प्रेम कहानी में कहिए या लव स्टोरी में कहिए, जब तक विलन की एंट्री ना हो तब तक तो लव स्टोरी का मजा आता ही नहीं है ना। इसलिए तो हम ये कहते हैं, आप बस हमारे साथ बने रहिए, एंजॉय कीजिए स्टोरी का और सुनते रहिए प्रेम रंग। और अगली स्टोरी, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, आगे क्या होता है, रघुवीर सिंह क्या हार जाता है और फिर उसके बाद राज और समीर क्या करते हैं। अगर आपको पसंद आ जाए ये प्रेम रंग तो बता दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक थोड़ा सा इंतजार और प्रेम रंग में रंगते रहिए।